हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। लाइक ज़ीरो से कैसे आप अच्छे लेवल पे जा सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। एंड वीडियो पे एंड तक बने रहना। ऐसी टिप्स आपको हर यूट्यूब से मिलेंगी, हर यूट्यूब पे अच्छे अच्छे चैनल्स पे मिलेंगी, बट मैं आपको उनसे भी अच्छी टिप्स दूंगा, ठीक है ना। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न। ये देखिए मैं हर वीडियो पे बोलता आ रहा हूँ, ठीक है ना। जब तक आप एक एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं समझेंगे, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे क्लैट हो, कैट हो, कोई सा भी हो एग्ज़ाम, जब तक आप उसका पैटर्न नहीं समझेंगे तो आपको वो समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो पहले है हमारा फेमिलराइज योर सेल्फ विद द यूपीएससी सिलेबस, एग्ज़ाम स्ट्रक्चर्स एंड मार्किंग स्कीम। तो देखिए हमें ना सबसे पहले जैसे किसी भी फील्ड में घुसना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका एग्ज़ाम का सिलेबस देखते हैं कि क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है ना, क्या क्या आता है उसमें। तो हम क्या करेंगे, पहले यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे, फिर हम उसका एग्ज़ाम स्ट्रक्चर्स वगैरह देखेंगे किस किस पैटर्न में आता है, लाइक कि प्रीलिम्स कब होता है, मेंस कब होता है, इंटरव्यू कब होता है। तो हम पहले वो देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। देन हमारा दूसरा पॉइंट है सेट क्लियर गोल्स। अब ये लोग ना 50% लोगों का ना कोई गोल ही नहीं होता, कोई वाई, उनका वाई क्लियर नहीं होता। लाइक उनके जैसे फैमिली ने बोला तो वो आ गए हैं, या कोई फैमिली प्रेशर ही है, या फिर उनका ऐसी मन कर गया कि भाई हम चलो ऐसी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो वो आ जाते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं होता। पहले आपका एक क्लियर गोल होना चाहिए कि आपको प्रिपरेशन करनी क्यों है। आपको अपना टारगेट डिफाइन करना है ना, और उसे अचीव करना है, ठीक है। तो वही है। तो आपका जैसे वाई क्लियर होना चाहिए। लाइक जैसे बहुत से अच्छे अच्छे एस्पिरेंट्स हैं, बहुत पॉपुलर, तो उनका वाई यही होता है कि मतलब फैमिली बैकग्राउंड कमज़ोर था या कुछ था, तो उनका अंदर जुनून था कि भाई मुझे ये गोल क्लियर करना है अपना। तो उनका यूपीएससी गोल था, तो उन्होंने अपना क्लियर गोल किया, ठीक है ना। तो उनका एक क्लियर गोल होना चाहिए, था कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है। तो ऐसे ही आपका कुछ होगा तो वो बताना, ठीक है ना। तो चलिए हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है क्रिएट अ स्टडी स्केड्यूल। तो देखिए आप जब भी पढ़ते हैं, लाइक आप कुछ भी सब्जेक्ट उठाते हैं, तो आपका एक प्लान होना चाहिए, एक स्केड्यूल होना चाहिए कि हमें कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। एक स्टडी प्लान होना चाहिए जो रियलिस्टिक हो, जिसे आप फॉलो भी करें, है ना, स्टिक टू इट। तो देखिए मैं क्या करता था, जैसे कि समझ लीजिए मैंने आज जैसे कुछ पढ़ा, लाइक हिस्ट्री में कुछ पढ़ लिया मैंने, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी। देन मैं नेक्स्ट डे उठा, नेक्स्ट डे मैंने क्या करा, नेक्स्ट डे मैंने उठ के अपना वो सॉरी रात सोने से पहले मैंने उसे रिवाइज़ करा और नेक्स्ट डे का प्लान बना लिया अपने एक पेपर पे, प्रिंटर पेपर्स पे अपना एक प्लान बना लिया, एक स्केड्यूल बनाने की, अब मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है। तो मैं हर दिन न्यू प्लान बनाता था कि मुझे कल ये पढ़ना है, कल वो पढ़ना है, ठीक है ना। तो एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक स्केड्यूल होना चाहिए आपका, ठीक है। तो उस पर आप रेगुलर वर्क करिए, उसे हर दिन चेंज करिए। लाइक जैसे कि कल समझ लीजिए मुझे कुछ और टॉपिक पढ़ना है, तो मैं रात सोने से पहले लिख दूँगा कि कल का प्लान बना दूँगा कि मुझे ये पढ़ना है, ठीक है। तो मैं वो सब लिख दूँगा एंड मैं उसे हमेशा कंसिस्टेंसी फॉलो करता हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उसे एक बार बनाया फिर 2 दिन फॉलो करा फिर छोड़ दिया, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। आपको हर दिन फॉलो करना है उसे, ठीक है। तो अब हम फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, स्टार्ट विद बेसिक्स, जो कि हर कोई बोलता है। एनसीईआरटी भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप माने या मत मानो। अगर आप अच्छे बैकग्राउंड से भी हो, आपका समझ लीजिए ह्यूमैनिटीज़ है बैकग्राउंड, ठीक है, एंड आप तब भी मेरे कहने से एक बार 6th 7th 8th की रीड कर लो। एक बार 6th 7th 8th की आप क्या करना है, रीड कर लो। अपनी हिस्ट्री की बुक हो या कोई सी भी हो, आप किसी बैकग्राउंड से हो, 6th 7th 8th की तो रीड करनी है। एनसीईआरटी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार्ट विद बेसिक्स हमारा फोर्थ पॉइंट। एंड हम क्या करेंगे, अपने कोर सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। देखिए लोग क्या करते थे, मतलब एनसीईआरटी ना स्किप कर देते हैं। 50% लोग सोचते हैं कि अरे यार इजी है, बच्चों की है, कौन पढ़ रहा है 6th 7th 8th की, बट ऐसा नहीं है। आपको फॉलो करनी है, आप औरों की तरफ जाइए ही मत। आपको 50% वाला लोग नहीं बनना है, आपको अलग 50 वाले बनने हैं जो कि पॉजिटिव हैं एंड वो एनसीईआरटी कवर करते हैं, ठीक है ना। आपको भी एनसीईआरटी कवर करनी है, ठीक है। और कोर सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ठीक है। हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी है, हमें फोकस करना है उन कॉन्सेप्ट्स पे जिनकी डेफिनेशंस है, लाइक टर्मिनोलॉजीज़ वाले, ठीक है ना। हमें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना है अपना, ठीक है। हम 6 पॉइंट के बारे में बात करते हैं, रीड एंड एनालाइज।
अब क्या करना है आपको ना, रीड एंड एनालाइज करंट इवेंट्स, न्यूज़ एंड गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। देखिए मेरा क्या मानना है, पहले आप अपने स्टैटिक कवर कीजिए, ठीक है। जैसे आपने स्टैटिक कवर कर लिया, लाइक ये हो गया आपका जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी हुआ, देन आप क्या करेंगे फिर, करंट इवेंट्स करेंगे उनके, ठीक है। करंट इवेंट्स मतलब करंट अफेयर्स, न्यूज़, ठीक है ना। आप न्यूज़पेपर उठाइए, फिर उसमें करंट अफेयर्स देखिए उसके, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। तो अब हम 7th पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। प्रैक्टिस यूपीएससी स्टाइल मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब देखिए आपको मॉक टेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू सॉल्व करना। लाइक आपने यूपीएससी सिलेबस पढ़ा, यूपीएससी के जो टॉपिक्स हैं वो कवर करें। टॉपिक्स कवर करने के बाद आप क्या करेंगे, पहले पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। जब आपके पीवाईक्यू सॉल्व हो जाएंगे, अच्छे से अच्छा स्कोर आ रहा होगा, देन आप क्या करना, मॉक टेस्ट देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करेंगे कि भाई मॉक दो, बहुत सारे मॉक दो। भाई पहले मॉक देने से पहले आप पहले ये देख लो कि पीवाईक्यू आपसे सॉल्व हो रहे हैं। अगर पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो पहले पीवाईक्यू सॉल्व अच्छे से करो, देन आप मॉक में आना। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, पहले मॉक में घुस जाएंगे, फिर सोचेंगे भाई पीवाईक्यू कर लेंगे, या पीवाईक्यू करते हैं उसमें अच्छा स्कोर नहीं आता तो वो क्या करते हैं, सीधे मॉक में ही चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पहले आपको पीवाईक्यू में अच्छा स्कोर करना है, देन आपको मॉक्स देने, चाहे आप 100 दो, 200 दो, 300 दो, जितने चाहे उतने दो। हमारा 8 पॉइंट है हमारा, जॉइन अ स्टडी ग्रुप। देखिए इसे मतलब आप ऐड करिए ना करिए, बट मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। एक वो होना चाहिए, लाइक एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आप डिस्कशन कर सकते हो, मोटिवेशन हो, सपोर्ट हो। तो मेरे हिसाब से तो आप अकेले रह के ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ये तो मैंने एक मतलब डाल दिया है ये पॉइंट कि भाई आप ले लो, बट ये है कि ग्रुप में डिस्कशन वगैरह हो जाता है, मोटिवेशन मिल जाती है। बट अब आप ये नहीं कि आप दिल्ली भाग जाओ सारे, बस ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में फिर आपको नेगेटिव वाइब्स भी आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है हर जगह। तो 8 पॉइंट ऐसे ही है, ठीक है ना। अब हम 9th पॉइंट के बारे में बात करेंगे, सीक गाइडेंस। अब देखिए अगर आप कोचिंग लेते हैं तो सही है, अगर आप कोचिंग नहीं लेते हैं तो लोग सेल्फ स्टडी से भी निकालते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कोचिंग नहीं लेते हैं तो मेरे कहने से टॉपर टॉक्स देख लेना। टॉपर टॉक्स, अब बहुत लोग बोलेंगे ब्लाइंडली फॉलो मत करना, सच बात है, ब्लाइंडली फॉलो ने मत करना। जो वो बता रहे हैं, लाइक जो वो बेसिक्स बुक बता रहे हैं, तो वो आप बुक्स उठा लेना। समझ लीजिए आप 10-12 टॉपर टॉक्स तो देखिए कम से कम, जो उनमें बेसिक बुक होगी, जो सब लोग पढ़ते हैं, वो वाली बुक्स उठा लेना एंड वो वाली रीड करना, ठीक है ना। तो टॉपर टॉक्स देखना 10-12 और उनकी गाइडेंस लेना जो जो बोल रहे हैं, ठीक है। एंड 10 है हमारा स्टे अपडेटेड, स्टे करंट विद लेटेस्ट डेवलपमेंट अपडेट्स एंड चेंज। देखिए आपका चाहे अटैम्प्ट 3 ईयर बाद हो या 4 ईयर बाद हो या 2 ईयर बाद हो, आपको न्यूज़पेपर पहले से पढ़ना है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जितना आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आपकी रीडिंग हैबिट वो होगी, इंक्रीज़ होगी, अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी बहुत ज़्यादा। तो आप रीडिंग हैबिट भी इम्प्रूव होगी एंड आपकी करंट अफेयर्स भी आपको पता चलेंगे जब आपका स्टैटिक कवर हो जाएगा, ठीक है। अब हम 11 पॉइंट के बारे में बात करते हैं, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना ध्यान रखिए भाई, हेल्दी डाइट लीजिए, ठीक है, एक लाइफस्टाइल लीजिए, बैलेंस डाइट इंक्लूडिंग एक्सरसाइज। देखिए मैं ये हर वीडियो बोलता आ रहा हूँ कि जो भी मतलब आप कुछ भी प्रिपरेशन करें या नहीं करें, बट आपकी ये 3 चीज़ें तो आपकी लाइफ में होना चाहिए, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और बैलेंस डाइट एंड सफिशिएंट स्लीप। अच्छा सोइए, अच्छा खाइए, है ना, अच्छा रहना सहना करिए, कैसे भी हो, मतलब अपने आप को चेंज करिए, है ना, वो लेजीनेस मत दिखाइए, ठीक है ना। एंड एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज करने से बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा फैट शेविंग नहीं कर रहा कि भाई आप मोटे हो तो करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप पतले हो या मोटे हो, कोई भी हो, एक्सरसाइज तो ज़रूरी है भाई, ठीक है ना। आपको वो स्ट्रिक्टनेस दिखाती है, ठीक है ना, आप कंसिस्टेंसी वो चीज़ करेंगे, फिर लेजीनेस हटाएगा, ठीक है। एंड अब हमारा जो ये पॉइंट मैंने इंक्लूड कर दिया है, ये कोई 12 पॉइंट नहीं है, ये ऐसी है बट है। रिमेंबर डैट यूपीएससी प्रिपरेशन इज़ अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट, ठीक है। ये एक मैराथन है, आराम आराम से होगा यहाँ, ये स्प्रिंट नहीं है जो जल्दीबाजी में आप करते नहीं, जल्दी जल्दी भाग की भाई मुझे अभी से ही समझ लीजिए आपका नेक्स्ट ईयर, तो आप अभी से सोच रहे हैं कि भाई मुझे ऐसे कर लेना है, वो कर लेना। नहीं, प्लान बना लो, अच्छी बात है, स्ट्रेटजी बना लो, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब पागल हो जाओ कि भाई आज ही कवर कर लेना है सब, हिस्ट्री आज ही कवर कर लेनी है, पॉलिटी आज ही कवर कर लेनी है, एक आज कर लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो हमें आराम आराम से करना है, सब अच्छे से हो जाएगा। स्टे फोकस्ड, ठीक है, फोकस रखिए, पेशेंट रखिए, ठीक है। और जो मैंने बताया, यू विल बी ऑन द राइट ट्रैक, जो मैंने बताया वो आप सही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है ना।
अब क्या करना है, पेशेंस रखिए बिल्कुल ही, और फोकस रहिए। ये नहीं कि बिल्कुल आलस बना करें, है ना, फोकस रहना है इस चीज़ में, ठीक है। ये कोई आराम वो नहीं है, मतलब आराम वाली लाइफ। अब आपको स्ट्रिक्टनेस दिखानी है इसमें, ठीक है ना। तो चलिए फिर, यही था हमारा आज का। तो बाकी आपके लिए ऑल दी बेस्ट।